करती हूँ आपका इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी पर। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे ताजा और गोपनीय खबर ये निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, ये खतरा खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ही मंडरा रहा है। जी हाँ, विपक्ष का इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। आपको बता दूं कि कार्यकारिणी समिति मीटिंग जो हुई है लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने जब भाषण देना शुरू किया तो जेपी नड्डा आंख तक नहीं मिला पाए। लेकिन इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी योगी को जवाब दिया। लेकिन ये जवाब देने का सिलसिला इतना तगड़ा हो गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी को हटाने की जो साजिश चल रही है वो अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ये कह दिया कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है। तो क्या ये संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है, ये निशाना योगी आदित्यनाथ के लिए था। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जी हाँ, एक के बाद एक फैसले जो योगी आदित्यनाथ ले रहे, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरा। और ये अब की बात नहीं है, ये 2022 से बात है। 2022 के बाद 23, 24, 25, 26, 27 यानी 2027 में विधानसभा चुनाव ठीक 5 साल बाद होने हैं। इसे लेकर गुजरात लॉबी पूरी तरीके से आशंकित है कि क्या गुजरात लॉबी यानी कि मोदी और शाह की जोड़ी को बड़ा खतरा हो जाएगा ये बढ़ते कद से योगी को लेकर। यही कारण है कि समिति, ये जो मीटिंग हुई है कार्य समिति की, उसमें योगी आदित्यनाथ ने जब ये बात कही कि अति आत्मविश्वास घातक है, तो ये लोग इसे सीधा जोड़कर देखने लगे कि ये बात कही जा रही है सीधा मोदी को, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ये 2022 विधानसभा चुनाव से ही रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन बाद में केशव प्रसाद मौर्य भी उस समय उनके खिलाफ थे, बाद में वो भी मान गए और आरएसएस का इसमें एक हस्तक्षेप माना जा रहा था। लेकिन अब बता दूं कि आरएसएस भी मोदी से खफा है, और इसी बीच ये भी खबर निकल कर आ रही है कि मीडिया को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि योगी के विरोध में खबरें बनाए जाए, यानी प्रोग्राम, डिबेट, शो जो भी किए जा रहे हैं वो इस बात पर किए जा रहे हैं कि क्या योगी की कुर्सी खतरे में है, ताकि नैरेटिव इस देश में पहले बना दिया जाए, लोग कंफर्टेबल हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो कोई भी ताज्जुब की बात ना रहे। लेकिन आपको बता दूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उचित कदम होगा? बिल्कुल भी नहीं। शंकराचार्य लगातार एक के बाद एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, ये हार रहे हैं चुनाव, कभी अयोध्या में, कभी बद्रीनाथ में, अब देखिए काशी मथुरा में क्या होता है। कभी जगन्नाथ प्रभु के लिए इनका प्रेम प्रकट हो जाता है, कभी प्राण प्रतिष्ठा करवाए गए श्री राम के प्रति इनका जो समर्पण, प्रेम, सम्मान था वो अचानक गायब हो जाता है। उपचुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ता है, लोकसभा में भी पूरे दांवपेच खेलने के बाद भी, वॉशिंग मशीन तक चलाने के बाद भी ये लोग चुनावी मैदान में बिल्कुल फ्लॉप नजर आते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेकना बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ के बिना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती योगी खुद हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में योगी की तवज्जो इतनी अधिक हो जाएगी कि मोदी दरकिनार हो जाएंगे, बैक फ्रंट पे आ जाएंगे? इसी बात का डर सता रहा है मोदी को, और यही कारण है कि अब गुजरात लॉबी गोरखपुर से, लखनऊ से एपी सेंटर को हिलाना चाहती है, यानी योगी आदित्यनाथ को एकदम साइडलाइन करके इस कुर्सी पर मेजबान होने का काम करना खुद गुजरात लॉबी चाहती है। लेकिन गुजरात लॉबी को यह भी मालूम है कि इतना आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए अभी से मार्केट में खबर फैला दी गई है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से खतरा है। अब आपको बता दूं कि बीजेपी के अंदरूनी खेमे से क्या खबर आ रही है। अनुप्रिया पटेल भी सवाल उठा रही है, बीजेपी की जगह एनडीए कह रही है। संजय निषाद भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और लगातार एक ओबीसी को लेकर, पिछड़े वर्गों को लेकर काफी ज्यादा आवाजें, बगावती स्वर देखने को मिल रहे हैं। हमें पहले से ही हमने देखा चुनावी प्रचार में तुष्टिकरण करके इन्होंने जातियों को बांटकर इन्होंने कोशिश की
कि एक जाति का वोट इस तरीके से ले ले ताकि कम से कम एक वोट बैंक तो सुरक्षित रहे। लेकिन आपको बता दूं कि चुनावी प्रचार में इनका ये पैंतरा भी फ्लॉप हो गया। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ में कार्य समिति मीटिंग में कहते हैं कि हम किसी मजहब किसी जाति के नहीं, और अब देखिए बुलडोजर एक्शन पर भी लगाम लग गया है, बुलडोजर भी नहीं चल रहा। तो ये तमाम जो अलग अलग एक्शंस हो रहे हैं, ये सभी लिंक जोड़कर देखा जाए तो एक ही सवाल खड़ा होता है, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा? इसको लेकर अलग अलग जगह अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अपनी खबर छपी, लोगों ने इसको अलग अलग अंदाज से देखा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए कि क्या बीजेपी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय लोकदल भी डिमांड कर रहा है कि उनको 3 सीटें चाहिए उपचुनावों में। उपचुनाव को लेकर सीटों का क्या समीकरण होगा, गठबंधन कौन किसको कितना सीट मिलेगा, इस पर अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई है कि तमाम एनडीए सहयोगी दल अपने सीटों के आंकड़े पेश करने लगे हैं। यानी कि पार्टी के गठबंधन एक पहले से ही उनके ऊपर बोझ है। बैसाखी वाली सरकार तो है ही, सरकार गिरने की भी हालात में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी नाव को खुद डुबाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या लिखा है वो भी दिलचस्प है। सुब्रमण्यम स्वामी ये बात खुद कह रहे हैं कि अगर भाजपा की नाव डूबती है टाइटैनिक तो इसके जिम्मेदार मोदी होंगे। उपचुनावों में जो हार हुई है इसका ये एक प्रमाण है। जब खुद के पार्टी के लोग दबे स्वर में बगावत कर रहे हैं, कोई खुले स्वर में कर रहे हैं, एनडीए के गठबंधन साथी सवाल कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग तो न जाने क्या क्या बोल जाते हैं, और बृजभूषण शरण जैसे लोग जो बीजेपी में है, जो मोदी को मानते हैं गुरु लेकिन योगी को नहीं मानते, यानी कोई भी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जो है वो मजबूत नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में बीजेपी अगर ये कदम उठाती है तो बीजेपी के लिए खुद घातक सिद्ध होने वाली। खैर क्या होता है आगे आने वाली राजनीति में, क्या मोड़ लेते हैं उत्तर प्रदेश में, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में बताइए कि क्या लगता है आपको इस खबर पर। धन्यवाद।